तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 88 के साथ हाजिर हूँ। तो रीइंकार्नेशन के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई मास्टर लीजी से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी गोस्ट डीमन सेक्टर से न्यूबा खुद यहाँ पर आने वाली है अपने एलीट गोस्ट सोल्जर्स के साथ। अब वो यहाँ पर आएगी तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारे जीजिया अकेडमी हाल की वजह से हो रहा है, तो इसी वजह से ये तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो लीजी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे और उसे कहते हैं तुमने ये सब कुछ गैस किया, अच्छा ठीक है फिर मैं सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ, जाकर तैयारी करता हूँ कि मैं यहाँ से जा सकूं। जबकि मास्टर जैंटियान काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मास्टर लीजी मेरे पास वो भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है जिससे मुझे इस लड़के से बात करनी है, इसी वजह से मैं इस लड़के से अब बदला लेने वाला हूँ। इस लड़के ने मेरे बेटे की जान ली है। हम लोग इन सारी बातों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर अपने मरे हुए बेटे का बदला लेना है। इस लड़के को मेरे हवाले करो। हमारे लिंजुई इसकी बात को इग्नोर करते हुए हमारे मास्टर लीजी से कहता है मास्टर लीजी यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाला है, इसलिए तुम सबसे पहले यहाँ से चले जाओ। इन सभी छोटी मोटी बातों के बारे में तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लीजी उसे कहते हैं ठीक है मास्टर लिंजी, जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं अभी जाकर अरेंजमेंट्स करता हूँ। जैंटियान उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने वाला हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर बदला लेने वाला हूँ और अपने बेटे की मौत की सजा में देने वाला हूँ। क्या तुम यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझते जो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। लिंजुई से कहता है लिंजुई मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूछूंगा, मुझे साफ साफ बताओ क्या तुमने मेरे बेटे जिंगशान को मारा है। लिंजुई से कहता हाँ मैंने तुम्हारे बेटे जिंगशान को मारा है। जैन जिंगशान और उसके साथ वहाँ पर जितने भी थे उन सभी के सभी लोगों की जान मैंने ली है। हमारी ब्लेजिंग फायर हाल से जितने भी डिसाइपल्स वहाँ पर गए थे उन सभी को मैंने ही मारा है। बाकी के सभी लोग भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। इस लड़के ने मास्टर जैंटियान के सामने इस बात को मान लिया, इसने उसके सामने इस बात को मान लिया कि इसने उसके सारे के सारे डिसाइपल्स की जान ली है। ये पागल तो नहीं हो गया, ये मरने वाला है। तो मास्टर जैंटियान अपने 5वें पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे पास ना तो कोई सेक्टर ना ही तुम्हारा कोई नाम है, फिर तुमने जहाँ पर मेरे फायर ब्लेजिंग हाल के बहुत सारे डिसाइपल्स की जान ली है। जितने भी डिसाइपल्स वहाँ पर गए थे वो सभी मर चुके हैं, साथ मेरा बेटा भी मर चुका है। तो मतलब यह है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त उन्हें ऊपर से आवाज आती है, ऊपर से मास्टर की आवाज आती है। मास्टर जैंग का ही कहते हैं तो हम लोग लोकी सेक्टर से मास्टर लिन को यहाँ पर ग्रीट करते हैं। मैं लोकी सेक्टर का वाइस कमांडर हूँ, नाम जैंग का ही है। सभी लोग जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी शिप होती है। उस वारशिप के ऊपर मास्टर जैंग का ही खड़े होते हैं और उसके साथ ब्रदर किन होता है। तो जैंटियन कहते हैं तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर इस लड़के के साथ आकर खड़े होने की, क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो, दफा हो जाओ वरना मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। तो मास्टर जैंग का ही वहाँ पर सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उसका कोई भी जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से मास्टर जैंटियन और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर आया है इस लड़के की मदद करने के लिए, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वासी एम्परर राम के एक एक्सपर्ट हो, यानी कि तुम तो मुझसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे। तो वो अपनी 5वें पावर को रिलीज करते हुए मास्टर जैंकाई के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर जैंकाई वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाते हुए उसकी तरफ एक स्लैश लगाते हैं। मास्टर जैंकाई क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड मैन है तो इसी वजह से उनकी स्वर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो सिर्फ एक ही अटैक से उसकी अटैक की एनर्जी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देते हैं। मास्टर जैंटियान भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं। मास्टर जैंटियान अब काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो एक क्वासी एम्परर राम का एक्सपर्ट है लेकिन फिर भी ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एम्परर राम के 3रे लेवल पर हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जैंकाई के पीछे एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है क्योंकि ब्रदर किन ने ब्लैक ड्रैगन के इनहेरिटेंस की पावर को लिया था। अब वो ब्लैक ड्रैगन की पावर्स को भी यूज कर सकता है, उसकी ब्लैक ड्रैगन की मैनिफेस्टेशन को यूज कर सकता है। तो वो नीचे की तरफ आता और कहता है मैं लोकी सेक्टर का लेफ्ट हैंड वही हूँ, मेरा नाम किन वूनियान है। किन वूनियान जहाँ पर अपने सेक्टर मास्टर लिन को ग्रीट करता है, ठीक है, साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मास्टर जैंटियान के ऊपर जब पंच से अटैक करता है तो मास्टर जैंटियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, वो जख्मी हो जाते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं ये लड़का जो कि एम्परर राम का एक्सपर्ट है इसका लेवल मुझसे लो है लेकिन फिर भी इसकी पावर मुझसे ज्यादा है, ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लिंजुई ब्रदर किन से कहता है लगता है कि तुमने ब्लैक ड्रैगन की बहुत सारी इनहेरिटेंस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की पावर को भी यूज कर पाते हो। उसे कहता है हाँ ब्रदर मैं यहाँ पर उसकी पावर्स को यूज कर पाता हूँ और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ये सभी लोग भी वहाँ पर जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। सेक्टर पैट्रियार्च किंजी और उसके साथ बाकी के सभी लोग, वो सभी लोग भी अपने सेक्टर का नाम से लोकी सेक्टर बता रहे होते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपने सेक्टर को एक नाम दिया है जिसका नाम लोकी सेक्टर रखा जाएगा। मान लिंजी उनकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम लोगों ने तो सेक्टर का एक नाम भी रख लिया, तुमने सेक्टर का नाम लोकी सेक्टर रखा है, ये बहुत ही अच्छा नाम है। वैसे भी हम लोग यहाँ पर एक लो प्रोफाइल रखने वाले हैं, इसी वजह से सेक्टर का नाम मुझे पसंद आया। सेक्टर पैट्रियार्च किंजी उसे कहती है ये तो अफसोस की बात है कि हम लोग ने अपने सेक्टर का नाम तो रख लिया लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर 2 बड़े सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को एक
एक लोकी सेक्टर बना पाएंगे जहाँ पर सभी लोग एक सेक्टर मानेंगे। लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से यहाँ पर 2 हाई लेवल के सेक्टर्स को मिशन के लिए मना लिया है। 2 हाई लेवल के सेक्टर्स यहाँ पर हमें परमिशन देंगे। तो वो उनसे कहता है मास्टर्स आपको क्या लगता है कि आप लोग मुझे परमिशन देंगे या नहीं। तो लीजी कहते हैं मैं जीजिया अकेडमी हॉल का एम्पर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने लोकी सेक्टर को बना सकते हो। उसी तरफ से द सिटी ऑफ द 9 सील्ड ड्रैगन्स की तरफ से मास्टर जो होते हैं वो उसे कहते हैं मैं भी यहाँ पर तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने लोकी सेक्टर को एस्टैब्लिश कर सकते हो। लिंजुई कहता है जबकि 2 मास्टर ने यहाँ पर इसको रिकॉग्निशन दे दी है तो इसका मतलब यह है कि हमारा सेक्टर ऑफिशियली यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अब जबकि हमारा सेक्टर बन चुका है तो हमें अपनी टेरिटरी भी चाहिए होगी। सेक्टर के लिए इलाके की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास कितनी ज्यादा टेरिटरी होने वाली है। मिस किंजी से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि हमारे लिए 10 एकड़ काफी रहेगी। तो लिंजुई से कहता है 10 एकड़ ये लोकी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के लिए कम से कम 1000 एकड़ तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा सेक्टर लोकी सेक्टर कैसे रहेगा। तुम्हें पता है ना कि हमने अपना नाम क्यों रखा है लोकी सेक्टर, मतलब हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा लोकी होने वाला है। इसी वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो मिस किंजी से कहती है लेकिन हम लोग इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ से लेकर आएंगे। तो लिंजुई से कहता है इसमें मुश्किल क्या है, लोग फिलहाल के लिए फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। पूरे के पूरे फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दो और इनके इलाके के ऊपर कब्जा कर लो। इस तरह हमारे लोकी सेक्टर के पास पूरे 1000 एकड़ प्रॉपर्टी आ जाएगी। लिंजुई अपने लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि आज आउटर गैलेक्सी में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को पता चल जाए कि हमारा लोकी सेक्टर किस तरह लोकी मैनर में जहाँ पर फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय करता है। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ब्रदर लिंज यहाँ पर क्या कह रहा है। ये अपने सेक्टर को लोकी कह रहा है और कह रहा है कि लोकी पर फायर में रहते हुए फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय किया जाए। आउटर गैलेक्सी का एक हाई लेवल का सेक्टर है। इसके साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर ऑर्डर देता है वो मास्टर जैंग काई और साथ में ब्रदर किन वुनियान उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जैंटियान को मार डालो। तो दोनों से कहते हैं जी सेक्टर मास्टर हम लोग अभी करते हैं। दोनों बड़ी स्पीड से भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसको मार सके। तो वो दोनों मिलकर मास्टर जैंटियान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। तो मास्टर जैंटियान चिल्लाकर कहते हैं शैनसुई तुम वहाँ पर कर क्या रही हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। शैनसुई उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो उसकी स्टूडेंट उसको रोक लेती है और कहती है किंग उसे कहती है मास्टर आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती है कि आप लिंजुई को अपना दुश्मन बनाएं। मास्टर से कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा लिंजुई काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसके पास बैकग्राउंड नहीं है। फायर ब्लेजिंग हॉल की बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है। मास्टर जैंटियान के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। अगर मास्टर जैंटियान इस फाइट को जीत जाते हैं हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा अगर मैंने लिंजुई का साथ दिया तो। किंग उनसे कहती है मास्टर प्लीज मेरे पर भरोसा करें, मुझे पता है कि लिंजुई क्या कर सकता है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। मास्टर से कहती है ठीक है फिर इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, ऐसा ना हो कि तुम मुझे मरवा ही दो। मास्टर से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं मिस जियाबिंग जो कि मेडिसिन क्लैन से होती है यानी जाओ क्लैन से होती है, वो अपने पास से मेडिसिन का बॉक्स लेकर आती है और मैं लिंजुई से कहती है लिन जैसा कि तुमने मुझे बताया था उस तरीके के मुताबिक मैंने सेक्रेट हार्ट पिल्स बनाई है, जितना तुमने कहा था मैंने उतनी पिल्स बना दी है और जो कंप्लीट बन गई हैं। लिंजुई से कह रहा है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उस बॉक्स को उठाकर मास्टर लीजी की तरफ फेंक देता है और कहता है मास्टर लीजी ये आपकी वो पिल्स है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स देने वाला हूँ, तो ये मेरी ऑफर आप जहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, हमारी डील कंप्लीट हो गई। तो लीजी उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर पूरी 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स होती हैं। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हाँ तुमने वाकई में कहा था कि तुम मुझे 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स दोगे और तुमने मुझे दे भी दी। वाकई में पूरी की पूरी 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स हैं। मैंने यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा भी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लिंजुई से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। मैं इस एपिसोड को शॉर्ट ही रखने वाला हूँ और आगे 2-4 एपिसोड को शॉर्ट ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पर लाइट का काफी ज्यादा मसला चल रहा है, बार बार लाइट ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से मेरी सारी रिकॉर्डिंग वेस्ट हो जाती है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।